नमस्कार साथियों, मैं देवर्षि सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं विरासत एकेडमी में। आज हम लोग आ गए हैं स्टैट्स का एक नया टॉपिक लेके। नया क्या, जो हम लोग टॉपिक क्लास लास्ट क्लास हमने किस चीज़ की ली थी? सेंट्रल टेंडेंसी की। सेंट्रल टेंडेंसी की क्लास ली थी। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सेंट्रल टेंडेंसी की मीनिंग पढ़े, फीचर्स पढ़े, फंक्शंस पढ़े, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पढ़ी हम लोगों ने। उसके बाद पढ़ा कि उसके बाद अर्थमेटिक मीन, जो टाइप्स में सबसे पहला टाइप क्या पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट और पहला टॉपिक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, और क्या कहते हैं वो पोजिशनल वैल्यू है कि मैथमेटिकल वैल्यू है, क्या है, उन उसके फीचर्स के बारे में पढ़े, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। आज हम लोग लेके आ गए हैं उसके आगे की क्लास। आगे की क्लास में क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन। क्या है? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक मीन में सेंट्रल टेंडेंसी का एक टाइप है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के अंदर एवरेज, एवरेज के अंदर क्या आएगा? तीन चीज़: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ये एक मीन का ही टाइप होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी डेटा हैं, जो नंबर्स हैं, उसमें सारे ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, ना कि नॉर्मल मीन में हम लोग क्या करते थे, चीज़ों को प्लस करके डिवाइड कर देते ना। जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते थे उनको क्या करते थे, टू टू है प्लस 4/2, तो इसका आ जाता था 3, ये आ गया नॉर्मल। इसमें ना हमको ऐड करना है चीज़ों को, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें क्या करना है? इसमें हम लोग को जितने भी नंबर्स हैं, ऑल द नंबर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले सारे नंबर्स को क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद उसका रूट निकाल लेना है, nth नंबर का रूट निकाल लेना है। उसमें क्या करना है? रूट निकाल लेना है। सबसे इसका ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग यही करते हैं। देखिए क्या लिखा है, ज्योमेट्रिक मीन इज द डिफाइंड एज द nth रूट। nth रूट मतलब मान लीजिए दो नंबर है तो दो, तीन हो गया तो क्यूब रूट दो है तो स्क्वायर रूट तीन है तो क्यूब रूट, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम्स और वैल्यूज। मतलब ज्योमेट्रिक मीन क्या है? nth रूट है ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट मतलब जो जितने भी नंबर है उनके प्रोडक्ट का रूट है, ठीक है। if there are two items we took the square root, if there are three items we took the cube root and so on। तो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर दो नंबर है तो हम उसका क्या लेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तीन नंबर है तो क्यूब रूट लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? nth आइटम ऑफ द, सॉरी, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n आइटम्स और वैल्यू। मतलब ये, इसमें हम ना चीज़ों को एवरेज निकालने के लिए ना हम चीज़ों को ऐड करेंगे, ठीक है। ये ऐसी रिप्रेजेंट इसको, ये ऐसा मीन है क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे निकलता है ये? nth रूट से, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि डेटा दिया है 2 और 2, ठीक है। 2 और 2 दिया है, सॉरी, और बढ़ा लेते हैं ना, 2 और 8, दो नंबर है, ठीक है। तो एक मिनट, 2 और 8। अब बोला कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले क्या बोला? प्रोडक्ट। क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या करते हैं? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन। 2 × 8 दैट इज 16। 16 आ गया। 16 आने के बाद क्या करेंगे हम लोग? उसका रूट करेंगे। रूट मतलब √16। उसके बाद इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? √16 की वैल्यू क्या होती है? 4, दैट इज 4, ठीक है। ये होता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। इसका देख लीजिए, जैसे ये फॉर्मूला है, nth रूट अपॉन x1 इंटू एक्स इंटू x2 इंटू x3, यानी जितना भी है सो ऑन फर्दर ऑन बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये है ज्योमेट्रिक मीन का मतलब और फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये नोट करिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी डिफिनीशन। इसकी डिफिनीशन में ही इसके सब कुछ क्रक्स छपा है। डिफिनीशन में क्या कह रहा है? इट इज डिफाइंड एज द nth रूट, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n आइटम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप इसमें है कि मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैल्यूज। जो वैल्यूज हैं उनको क्या करना? मल्टीप्लाई करना। सेकेंड स्टेप क्या है? जो आया नंबर, प्रोडक्ट आया, जो नंबर आया उसको क्या कर लेना हम लोग? उसको हम लोग क्या कर लेंगे? उसका रूट निकाल लेंगे, ठीक है। ये होता है, ठीक। इसकी अब हम लोग चलते हैं, क्या पढ़ते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। हम लोग इसके इन डेप्थ में जाएंगे, जो एग्जाम में पूछता है। स्टैट्स में आप लोग याद रखिए, स्टैट्स में आपसे फॉर्मूले पूछेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। इसमें आपसे फॉर्मूले पूछ सकता है, आपकी इसकी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, और कहाँ इसका सिग्निफिकेंस है और कहाँ नहीं है, ठीक है। और इसका एक और चीज, इसका एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें एक स्टार पॉइंट है, लेस वेट एक इसका एक बहुत बेसिक फीचर है। बेसिक क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, जो लार्ज नंबर है उनको लेस वेटेज दिया जाता है, उनको कम वेट, उनको उनका वैल्यू कम होता है। जो बड़े नंबर्स होते हैं दिखने में, उनकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है ज्योमेट्रिक मीन में। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्या है, चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। इसके प्रॉपर्टी क्या है, जीएम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो और निगेटिव। कहने का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन हमारा नहीं आ पाएगा अगर वैल्यू क्या है, कोई भी ऑब्जर्वेशन, मतलब 2 4 6 8, और अगर इसमें जीरो आ गया, इसके साथ में इस ऑब्जर्वेशन में जीरो भी ऐड है, तो ज्योमेट्रिक मीन हम लोग नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, उसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं आ पाएगा, ठीक है। अगला क्या है, या अगर इसमें कोई, इस सीरीज में कोई वैल्यू माइनस में गिवन है, तो हमारा क्या होगा, इनडिटरमिनेट, उसको हम डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ज्योमेट्रिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज जीरो और निगेटिव, ठीक है। अगला क्या है, अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सेम देन ज्योमेट्रिक मीन ऑल्सो इक्वल टू द सेम ऑब्जर्वेशन। ठीक, कह रहा है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखिए, नोटपैड पे आप लोग को समझा देता हूँ। जैसे दो 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 दो, या ऑब्जर्वेशन चार 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 है, सारे नंबर, सारे ऑब्जर्वेशन अगर सेम है, तो ज्योमेट्रिक मीन भी हमारा क्या होगा, सेम ही आएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है, अगर ऑब्जर्वेशन में सारे चार चार चार, तो आप क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन चार, ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा हमारा चार। जैसे इस एग्जांपल लेते, जैसे कि दो और दो, दो सीरीज है, उसको हम लोग क्या किए ना, एक सीरीज है उसका क्या है, दो और दो, ठीक है। अब इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 दैट इज 4, ठीक है। फोर, फोर के बाद क्या होगा, √4, दैट इज, आंसर क्या है बच्चा, 2, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि नंबर दो था और उसका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आया, दो। तो इसकी यही एक प्रॉपर्टी, ये भी यही कहना चाह रहा है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन में सारे नंबर जो अगर सेम है, अगर दो 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 है, पांच 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 है, छः 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 है, तो सारे क्या होंगे, सारे ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, वो तो सारा जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा वो भी वही आएगा, सेम एज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये एक तो, ठीक है। अगला क्या है, अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सीरीज विल रिमेन अनचेंज्ड, द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सीरीज रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईज ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है, जो हमारा जो नंबर है, वो हमेशा रिमेन अनचेंज रहेगा अगर उसको किसी और वैल्यू से हम लोग क्या कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें। इसका एग्जांपल, इसको एग्जांपल समझेंगे तो अच्छे समझ आएगा। जैसे ज्योमेट्रिक मीन हमारा है 1 3 3, एक सीरीज गिवन है 1 3 और 9, ठीक है। इसका इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, 27। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1 × 3 × 9, ये किया हम लोगों ने, इसका आ गया 27। 27 के बाद सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, √, ठीक है। तीन है तो तीन किसका, तीन का क्यूब रूट क्या होता है, 27, ठीक है। ये आ गया। एंड इफ यू सब्स्टिट्यूट द अदर आइटम्स इन द सीरीज विद द 3, कह रहा है अगर हम लोग क्या किए, देन ऑल्सो, अगर इस आइटम अगर 3 आया, अब 3 को ही हम और अदर आइटम से हम लोग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट। मतलब अगर इस सीरीज को हम 3 3 और 3 जो ज्योमेट्रिक मीन आया, उसी से अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें सीरीज को, तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन आया, अगर उसी को, उसको और सब सीरीज में और सब नंबरों से हम सब्स्टिट्यूट कर दें, बदल दें, तो भी हमारा ज्योमेट्रिक मीन अनचेंज नहीं होगा, ठीक। जैसे कि इसका 3 3 3 है, तीन ज्योमेट्रिक में आया, 3 से सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोगों ने, कितना आएगा
थ्री जा 9, 9 थ्री जा 27, 27 का क्यूब रूट 3। अगेन आंसर क्या आया 3। यही प्रॉपर्टी ये कह रहा है। ठीक है, अगला क्या है जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई वो इसमें भी गिवन है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, अब उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर लीजिए। ठीक है, इट गिव्स कंपैरेटिवली लेस वेटेज टू लार्ज आइटम्स। ये लार्ज आइटम को क्या करता है, कम वैल्यू देता है। एंड वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा मतलब इसका उल्टा। ठीक है, कि और जो छोटे आइटम्स हैं उनको ज्यादा वैल्यू देगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट इट इज अ नेवर ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन। इसका क्या हमको इफेक्ट पड़ा कि ये हमेशा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन से छोटा होगा। एक आपको रिलेशन बता देता हूँ, रिलेशन नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, कि अर्थमेटिक मीन अगर एक वैल्यू बराबर नहीं है तो, अगर वैल्यू इज नॉट इक्वल तो अर्थमेटिक मीन, ठीक है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अभी जो अगला टाइप आएगा हमारा हार्मोनिक मीन, उसको भी देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे ये, तो सबसे छोटा क्या होगा, जो हार्मोनिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, देन अर्थमेटिक मीन। और सबसे बड़ा अगर देखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और देन हार्मोनिक मीन। ये एक रिलेशन है। ठीक है, आगे वो हम लोग इस चीज को पढ़ेंगे। अगला क्या है, ठीक है, अगला हम लोग हार्मोनिक मीन। तो हम लोगों ने चीजें पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में सारी प्रॉपर्टीज देख ली। ठीक, और इसको हम देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है, इसकी कहाँ कहाँ सिग्निफिकेंस है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये परसेंटेज, इसका पहला है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। जहां भी चीजें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में निकालनी हो वहां पे यूज होगा। ठीक है, और कोई भी चीज का ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट निकालना हो कि कितना ये चीज अगले साल से बढ़ा, कितना ये चीज अगले साल से घटा, तो क्या कहाँ वो चीज हम लोग कहाँ देखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका दो यूजेस है, पहला कहाँ परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालने में, दूसरा कोई चीज का ग्रोथ रेट निकालने में बच्चों। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन में आपने सारी आपको प्रॉपर्टीज, जो भी दो तीन प्रॉपर्टीज हैं उसको आपको लर्न होना चाहिए। अगला, और इसके क्या यूजेस हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, वो वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप लोग को पता ही है कि पहले सबसे पहले स्टेप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इनटू प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आफ्टर दैट वी विल डू द रूट। ठीक है, अगला क्या है, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ये अदर टाइप, जैसे हम लोगों ने एवरेज पढ़ा, सबसे पहले आपको एक बता देता हूँ कि जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा, उसके तीन थे, मीन, मीडियन, मोड। इसमें तीन टाइप्स हैं इसके। ठीक है, फिर से आपको क्लियर कर दूं, जो बच्चे लास्ट क्लास नहीं किए हैं, उसमें क्या है, एक था अर्थमेटिक मीन जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिया, इसमें क्या और क्या है, ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो हम लोग का अर्थमेटिक मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हार्मोनिक मीन, दैट इज HM। ठीक है, ठीक है, क्या है हार्मोनिक, और हार्मोनिक मीन क्या होता है, जैसे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ द आइटम्स, ठीक, ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। ये क्या होता है, सबके कीवर्ड्स हैं हमारे। पहला है इट इज द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, अर्थमेटिक मीन ये दिया रहेगा। जहां दिया रहेगा प्रोडक्ट ऑफ nth रूट, जहां रूट की बात होने लगेगी, वो क्या हो जाएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन। और जहां रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, कि अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल, और ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा हार्मोनिक मीन। ठीक, अगला देखिए, इसका फॉर्मूला है कि n अपॉन सारे जितने जितने भी ऑब्जर्वेशन है उसको रेसिप्रोकल 1/x, टू जो पहला मान लीजिए ऑब्जर्वेशन 2 है तो 1/2, 4, 6। ठीक है, ऐसे ही होगी, हमारा फॉर्मूला है। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, the harmonic mean has the least value when compared to geometric mean and arithmetic mean। ये रिलेशनशिप मैंने आपको जस्ट पहले ही बताया है अभी, कि हार्मोनिक मीन क्या होता है, क्या कहते हैं, हार्मोनिक मीन लीस्ट वैल्यू होता है कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन। और ज्योमेट्रिक मीन क्या है, सबसे बड़ा, बिगेस्ट,
वैल्यू हमारा है अर्थमेटिक मीन और स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी होगी, हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ये बता रहा है। हार्मोनिक मीन रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों को पढ़ा हुआ है कि इसको आप जो फॉर्मूला है ये सबके सेम आएंगे, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, सबका आंसर सेम आएगा। एक फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, तो कोई भी चीज़ अगर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होती है तो क्या होता है, रिजिडली डिफाइंड, उसको आप अपने मन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कि कोई भी है E=mc², तो उसको आप अपने मन के अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर सकते ना, उसी तरीके से ये भी क्या है, रिजिडली डिफाइंड। अगला क्या है, इट इज बेस्ड अपॉन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। जैसे ऑटोमेटिक, ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू है, ना कि पोजिशनल वैल्यू, क्योंकि मीन ही हमारा क्या है, मैथमेटिकल वैल्यू, तो हार्मोनिक मीन भी हमारा क्या होगा, मैथमेटिकल वैल्यू। ठीक, क्योंकि ये उसी का टाइप है, तो इसीलिए क्या है, बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक, द फ्लक्चुएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन डू नॉट अफेक्ट द हार्मोनिक मीन, कि कोई भी ऑब्जर्वेशन में फ्लक्चुएशन हो रही है तो वो हमारे हार्मोनिक मीन को इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, इसका इसमें क्या है, मोर वेट इज गिवन टू स्मॉलर नंबर्स। ठीक है, इसमें भी क्या है, ज्यादा वेट किसको देते हैं, स्मॉलर आइटम्स को। ठीक, ये सब चीजें हमारी हो गई। अब इस पे इसको भी देख लेते हैं, इसका कहाँ कहाँ यूजेस हैं। प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक, इसका देखेंगे क्या, कहाँ कहाँ यूजेस हैं। एक इसका यूज है, कहीं पे हमारा निकालना हो, स्पीड निकालना हो। ठीक, स्पीड निकालना हो गया, और ठीक है उसके बाद स्पीड रेट हो गया, और क्या कहते हैं, स्पीड रेट हो गए, ठीक है, बर्थ रेट हो गए, ये सब चीज़ों में निकालने में क्या इसका यूज होता है। ठीक, स्पीड रेट निकाल, जहाँ पे चीज़ें रेशियो में निकालनी हो वहाँ पे चीज़ें इसकी यूज होती हैं। ठीक है, अगला क्या है, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, आप ये नोट कर लीजिए इसका यूज कहाँ होता है। ठीक है, आप इसकी प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए। ठीक, और इसके क्या कहते हैं, यूजेस को नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्या है हमारा, ठीक, दो चीजें पढ़ ली, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अगला हम लोग किस पे स्विच करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है हमारी, मीडियन। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, ठीक, अगला क्या है, मीडियन। मीडियन मतलब क्या होता है, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मीडियन मतलब नाम से ही लग रहा है बीच का, मीडियन मतलब क्या हुआ, जो बीच की चीजें। ठीक, तो ये क्या करता है, सारे ऑब्जर्वेशंस को, एक डिस्ट्रीब्यूशन को टू हाफ्स में स्प्लिट कर देता है, आधे भाग में स्प्लिट कर देता है। दैट इज द 50%। मतलब जो भी वैल्यू मीडियन आएगी वो पूरे ऑब्जर्वेशन की मिड पार्ट होगी, क्या होगी, मिड पार्ट। दैट इज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मीडियन। इट इज ऑल्सो नोन एज मीडियन। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या लिखा है, मीडियन डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज बिलो द मीडियन एंड 50% अबव द मीडियन। जैसे एक लाइन है, ठीक, ये है, हाँ ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक, मीडियन हमारा मतलब बीच के, तो यहाँ लाई करेगा, तो ये क्या हो गया 50%। तो ये क्या कह रहा है, जो आधी डेटा होगी 50 वो इसके इधर होगी, 50% से कम, आधी डेटा इसके इधर होगी, तो मीडियन हमेशा कहाँ होगा, बीच में होगा। ठीक है, ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। इसका मीडियन का फॉर्मूला होता है, मीडियन के फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा, n+1/2, ये होता है मीडियन का फॉर्मूला, कि n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1/2। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, कैन बी डिटरमाइंड इफ ओनली अरेंज इन ऑर्डर, कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज, कैसे इसके मतलब बेसिक फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले आपको इसको अगर करना है, मीडियन को पढ़ना है, तो आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करना है तो डेटा को क्या करोगे, एक सीक्वेंस वे में करोगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में करोगे या तो डिसेंडिंग। ये नहीं कि कोई भी डेटा कहीं से 2 4 6 फिर उसके बाद 2 4 6 फिर आ गया 2 आ गया, तो ऐसा नहीं। या तो आप एक बढ़ते हुए क्रम में डेटा को अरेंज करोगे या घटते हुए क्रम में। ठीक है, सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर देन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आप लोग क्या, सेकंड का काम क्या होगा, आप लोग को क्या करना होगा, फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। मीडियन में दो फॉर्मूले होते हैं हमारे, सीरीज हमारी या तो ऑड सीरीज होगी या तो इवन सीरीज होगी। अगर ऑड सीरीज है
तो उसका फॉर्मूला n प्लस अपॉन 2 का इवन सीरीज होगा, तो उसका फॉर्मूला हमारा आगे इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें डेटा सीधा सिंपल आ जाएगा। जो इवन सीरीज होगी उसमें पॉइंट में आंसर आएंगे, फिर पॉइंट वाले को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2 से करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमारा ये मीडियन की एक प्रॉपर्टी है कि इसको पहले डेटा को हम लोग क्या करेंगे, डेटा को अरेंज करेंगे इन ऑर्डर में, ठीक है। जैसे क्या लिखा है, नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज एंड अफेक्टेड लेस बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब जैसे कि इसका नाम ही क्या है, ये क्या है हमारी पोजिशनल वैल्यू। मैं बार बार आपको हर क्लास में इसकी प्रॉपर्टी याद दिला रहा हूँ, ये क्या है, पोजिशनल वैल्यू। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके पीवाईक्यू में पूछा हुआ है कि कौन सी पोजिशनल वैल्यू है, कौन सी मैथमेटिकल वैल्यू है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये चीजें रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि मीडियन क्या है, पोजिशनल वैल्यू। अगर ये पोजिशनल वैल्यू है, इसीलिए ये सारे इसीलिए जो ये है कि सारे वैल्यू से इफेक्ट, जो पोजीशन के वैल्यू, जो नंबर है उसके पोजीशन के बेसिस पे डिटरमाइन हो रहा है, इसीलिए सारे डेटा वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता। और एक्सट्रीम वैल्यू से भी ये इफेक्ट नहीं होता। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मैंने आपको बताया था कि पिछले क्लास में आउटलायर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 2 4 6, अगले सीरीज में 500 500 को, ये 500 ही हमारा क्या है, आउटलायर है, उससे पूरा मीन पे इफेक्ट पड़ेगा। बट इस केस में नहीं होगा, इस केस में 500 के आने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट इज अफेक्टेड बाय द पोजीशन ऑफ आइटम जैसे, बट नॉट बाय द वैल्यू ऑफ ईच आइटम। इससे इफेक्ट होता है पोजीशन, कि आपकी क्या पोजीशन है, एक सीरीज में उस नंबर की क्या पोजीशन, उससे इफेक्ट करेगा, ना कि कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने बड़े ऑब्जर्वेशन है, कितने छोटे ऑब्जर्वेशन है, उससे ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या है, मीन कैन बी डिटरमाइंड कैन ग्राफ बाय ग्राफ ओगिव। ओगिव आपने पढ़ा होगा, ग्राफ होता है, उससे आप डिटरमाइन किया है, कर सकते हैं, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे आपने मीन में पढ़ा था, ठीक है, उसी तरीके से एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, that the sum of the absolute deviation, that is deviation ignoring sign from the median is minimum। मतलब अगर आप इसके मीडियन निकाला, मीडियन से आप अगर डेविएशन निकालने जाओगे तो मिनिमम आएगा। आप लोग कहो सर आपने तो इस मीन में भी बताया था कि डेविएशन, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द मीन इज मिनिमम, ठीक है, बट ओ सॉरी मीन इज 0, ठीक है। बट वहां पे क्या था, कंसिडरिंग साइन, यहाँ क्या है, इग्नोरिंग द साइन, यहाँ साइन को क्या करना है, इग्नोर करना है, और वहां क्या था, साइन को कंसीडर करना था, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। अगर हम लोग मीडियन से डेविएशन निकालेंगे तो अदर देन कंसीडरिंग द साइन, तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। बट मीन में क्या आएगा, कंसीडरिंग द साइन, वो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे साइन को इग्नोर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इग्नोरिंग साइन, यहाँ पे साइन को क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा। चीजों में एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। जैसे कि एक वो है, ये प्रॉपर्टी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक। एक नंबर है 5 8, 5 8 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, और 15 ले लेते हैं, और 20 ले लेते हैं, ठीक है। 5 8 12 और 15, ठीक। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को किस में करेंगे, एक असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। डेटा हमारा ऑलरेडी एक सीक्वेंस में है, असेंडिंग ऑर्डर में, 5 8 12 15 20, ठीक है। इसका देन आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, फॉर्मूला पुट करेंगे n+1/2, क्योंकि सीरीज क्या है हमारी, ऑड। 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 डिवाइड बाई 1 दैट इज 2, ठीक। आंसर आएगा 6, सॉरी 6/2 दैट इज 3। तो तीसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू है हमारी, 12। तो इस पूरे सीरीज का मीडियन क्या हो गया, 12। अब हम लोग क्या करने को बोला है कि डेविएशन निकालना है, ठीक है। 5 माइनस 12, ठीक है, 8 माइनस 12, आफ्टर दैट 12 माइनस 12, 15 माइनस 12 एंड 20 माइनस 12। इसमें क्या करना है बच्चों, साइंस को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो 7 4 0 3 7 4 11 3 14 और 8 आ गया 22। ये 22 जो है मिनिमम है। अगर किसी और से भी डेविएशन निकालेंगे, मीन से निकालेंगे डेविएशन या मोड से, तो हमेशा इससे ज्यादा ही आएगा,
ठीक है, यही कहने का मतलब है कि जो डिविएशन 22 आया फ्रॉम मीडियन, ठीक है, ये मिनिमम है अदर फ्रॉम अदर देन अदर सेंट्रल टेंडेंसीज। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम लोग एग्जांपल में और देखेंगे तो और चीजें बढ़ के ही आएंगी, सबसे मिनिमम किसका आएगा, मीन का ही आएगा। ठीक है, अगला ठीक है, जैसे इसमें भी एग्जांपल दिया है 5 7 9 8 21, ठीक, तो वही चीजें हैं, वही एग्जांपल इसमें भी गिवन है, वही एग्जांपल आपका उसमें भी गिवन है। ठीक है, और बड़ा कर देता हूँ। ठीक, देखिए वही चीज़ बताया है कि मीडियन एनी लेवल 7, सब चीज़ों को किया। ठीक, तो ये आ गया एक आइटम था 5, ठीक है, उसका मीडियन 10 है। ठीक है, मीडियम सबसे माइनस किया 5 - 3 2, 7 - 1, 7 - 1, 8 - 0, 9 - 1 2, ठीक, x - 7, ठीक है, इसका मीडियन कितना आ गया 22। ठीक, इफ यू स्टडी द अबाउट टेबल केयरफुली यू विल नोटिस दैट द लीस्ट टोटल इज 18, विच इज द सम ऑफ एक्सक्लूडेशन फ्रॉम मीडियन। सबसे लीस्ट टोटल क्या है, मीडियन। ये क्या किया है, मीन डेविएशन से निकाला है, ये क्या कहते हैं वो उससे मीट से निकाला है, और मीन और सॉरी मीन और मीडियन से निकाला है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन मीडियन से मिनिमम आया 18, ठीक, और मैक्सिमम किससे आया है 22। ठीक है, मीडियन दिया है और मैक्स सबसे दोनों से निकाला गया है। ठीक, 5 से निकाला गया, 7 से निकाला गया, 8 से निकाला गया। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी सेंट्रल टेंडेंसीज यूज करेंगे तो सबसे ज्यादा लेस जो सम ऑफ डेविएशन आएगा कंसिडरिंग द इग्नोरिंग द साइन, तो वो हमारा क्या आएगा, मीडियन से। ठीक है, अगला क्या है, इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, आप लोग इसलिए इसको रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं रीडिंग कर देता हूँ। इट इज इजिली डिफाइंड अगेन कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, फॉर्मूला बेस्ड होता है। इट इज इजिली अंडरस्टूड एंड इजी टू कैलकुलेट, मैं साइड इसलिए हूँ कि आप लोग को चीजें दिखती रहे, आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहो। इट इज इजिली अंडरस्टूड एंड इजी टू कैलकुलेट, इजिली क्योंकि आपको बस में क्या करना है, डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग में निकालना है, और फिर फॉर्मूला पुट करना है, इसलिए इजी टू कैलकुलेट होता है। ठीक है, इट इज लोकेटेड बाय इंस्पेक्शन, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, इसको आप एक्सट्रीम वैल्यू से नहीं इफेक्ट होता क्योंकि ये मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, ये क्या है, हमारी पोजिशनल वैल्यू है। ठीक, it can be calculated for distribution with open end classes such as income distribution, median gives more, जहाँ पे हमारा ओपन एंड क्लास है, जहाँ पे हमारे क्लासेस गिवन रहेंगे, जहाँ पे क्या कहते हैं 5 से 10, 10 से 15 ऐसे टाइप की क्लासेस डिस्ट्रीब्यूशन देंगे, वहाँ पे मीडियन का यूज बहुत अच्छे से हो सकता है। ठीक है, डिमेरिट्स क्या है, इससे आप फर्दर अल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और इट इज नॉट बेस्ड ऑन, इसका एक और डिमेरिट जिसकी मेरिट है, कोई भी चीज का आप लोग ये चीज जानते होंगे कि जिसका जो मेरिट होता है, कहीं ना कहीं लोग उसको लोग बोल देते हैं कि ये आपका डिमेरिट भी है। जैसे कि मैं बोल दूं कि मेरिट मेरिट है, मैं बहुत पढ़ने में मेरी मैथ्स वीक है, ठीक, मेरी मेरी सॉरी मेरिट क्या है, मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, बट इसका लोग इसको डिमेरिट कर देंगे कि आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, तो आप लिखने में क्या हो, लिखने में आप देर कर देते हो। ठीक है, तो ये जो मेरी मेरिट थी उसको लोगों ने क्रिटिकली क्या कहते हैं, क्रिटिकली उसको चैलेंज कर दिया, बोल दिया कि नहीं, आपकी जो मेरिट है वही डिमेरिट हो गई। तो लोगों जैसे यहाँ पे था कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता, तो लोगों ने कह दिया कि अगर ये सारी वैल्यू से इफेक्ट नहीं होता इसलिए कोई इसका यूज नहीं है। ठीक है, और मीडियन इज, और ये इसका यूज कहाँ होता है, सिर्फ क्वालिटेटिव डेटा में। ठीक है, मीडियन का यूज कहाँ होता है, क्वालिटेटिव डेटा में होता है। ठीक है, और इसके यूज कहाँ कहाँ से होते हैं देख लीजिए, ये चीजें आप लोग याद कर लीजिए, वेजेस में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में, इन सब चीजों में इसका यूज होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए, मीनिंग नोट कर लीजिए, ठीक है, और उसके यूजेस नोट कर लीजिए। इसकी सारी समरी मैंने आपको दी है आगे। ठीक है, फॉर्मूला फॉर nth ऑब्जर्वेशन, देखिए मीडियन अगर ऑड सीरीज है, हमारी सीरीज ऑड है, तो n+1/2 अपॉन जो ऑब्जर्वेशन आएगा वो, अगर ये हमारा क्या कहते हैं इवन सीरीज है, तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक, अगला क्या है, इसके स्टेप्स हैं,
स्टेप्स क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डेटा को आपको रॉ डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। उसके बाद देन अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड द मीडियन, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना है सीरीज में, इवन है या ऑड देख के सीरीज को। ऑड और इवन आप लोग को पता ही होगा, अगर दो डेटा, अगर नंबर ऑफ सीरीज 3 है 5 है तो वो क्या हो गया, ऑड हो गई। अगर 4 है 6 है वो क्या हो गया, इवन हो गया। ऑड और इवन का मतलब पता है, जो नंबर जो इवन सीरीज वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड मतलब जो सिर्फ 1 से या इटसेल्फ से, ठीक है। अब आ गए हम लोग अगला थर्ड टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मोड। द मोड क्या है, मोड हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं, 12th में ही पढ़े हैं, ऐसा तो नहीं है आप लोग नहीं पढ़े, यूजी आप लोगों ने यूजी पास करके आ रहे हो आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग मोड नहीं पढ़ा, मोड सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल और सबसे रियल लाइफ एग्जांपल आप उसका देख सकते हो कि मोड क्या होता है हमारा, द सबसे ज्यादा ऐसी वैल्यू जो सबसे ज्यादा ऑकर कर रही है एक सीरीज में, जितनी बार ज्यादा आ रही है वो वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। द नंबर ऑफ सीरीज, कि कौन सी ऐसी सीरीज, इस सीरीज में वैल्यू कौन सी ऐसी है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है वही हमारा क्या होता है, मोड कहलाता है। इसकी सबसे ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, जैसे कि आप आपने एक शूज की दुकान खोली, आपने क्या खोला, एक शूज की शॉप खोली। शूज की शॉप खोली, उसमें आप लोगों ने देखा कि जो साइजेस हैं आपके 4 5 6 7 8 9 10 11 शूज के साइज या चप्पल के साइजेस हैं। तो आप देखोगे कि आप एक महीने, आप लोगों ने एक महीना सेल किया, आप लोगों ने एक चीज किया कि 9 जो इंडियन साइज है 9 और 10 में लोग ज्यादा डील कर रहे हैं, 8 9 में ज्यादा डील कर, तो आप लोग मोड क्या निकालोगे कि उस सीरीज का मोड क्या है, उस टाइम देखोगे कि जो सबसे ज्यादा रिपीट हुई है 9 नंबर, तो 9 नंबर से आपको ये मोड से आपको ये पता चल गया कि 9 जो हमारा नंबर है, 9 नंबर के शूज हैं वो ज्यादा बिक रहे हैं, तो फ्रिक्वेंटली ऑकर हो रहा है। तो ये सबका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि कौन सी चीज नंबर है वो सबसे ज्यादा एक सीरीज में फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही है, ठीक है। दैट इज मोड। मोड इज ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज, द वैल्यू दैट ऑकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है, जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली एक सीरीज में आ रही हो। अगला क्या है, द मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व वैल्यू इन अ सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड मोड। ये क्या है, जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व हो गई उसी को क्या कहते हैं, मोड। ये दो डिफरेंट डिफिनेशन है। प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, डेटा जहाँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटी दोनों में यूज होता है। ये किसकी, जैसे मीन हमारा एक्स बार से डिनोट होता था, मीडियन को एम डी लिख देते हैं, उसी तरीके से इसको डिनोट करने के लिए क्या है, जेड। जेड साइन किसकी होती है हमारी बच्चा, मोड की। इट इज ऑल्सो क्या, पोजिशनल वैल्यू, नॉट अ मैथमेटिकल वैल्यू। आप लोग कह रहे हो सर की बार बार पोजिशनल वैल्यू मैथमेटिकल वैल्यू, मैं इसलिए आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि आप फर्दर के एग्जाम्स कहीं भी दोगे ये चीज़ें स्टैट्स में बेसिक सी हैं जो कि पूछी ही जाएंगी कि कौन सी पोजिशनल वैल्यू है, कौन सी मैथमेटिकल वैल्यू है, ठीक है। इट नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यू एंड इट मे नॉट बी एग्जिस्ट, कि ये पहली बात ये कह रहा है कि इसके सीरीज में एक्सट्रीम वैल्यू आएगी ही नहीं, अगर आएगी भी तो उससे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कोई मान लीजिए सीरीज है 2 4 6 8 8 10 10 7 7 7 7 और 500, तो उससे क्या, इस पे एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट पड़ा मोड पे, आप तो किसको बोलोगे, 7 7 को बोल दोगे, हाँ 7 इज अ मोड। बट 500 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि 500 जो 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 एक्सट्रीम चीजें होती हैं वो कभी कभार हैपन होती हैं, इसीलिए कहने का मतलब कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट ही नहीं होगा और ये एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट भी नहीं करती इसमें, ठीक है। और सबसे सबसे अगर मैं, आप लोग खुद पढ़े होगे तो सबसे सिंपल कैलकुलेट करना क्या होता है, मोड तीनों में, ठीक। अब एक इसके होते हैं यूनी मॉडल के, मोड कितने टाइप, एक यूनी मॉडल जिसके सिर्फ एक मोड आए, ठीक है, मल्टी मॉडल जिसके मोर देन वन मोड हो, अब बाई मॉडल जिसको 2 मोड्स हो, ट्राई मॉडल में 3 मोड, एक सीरीज में 3 मोड आ गए, ठीक है, मल्टी मॉड में मोर देन वन मोड, ठीक है। यूनी मॉडल मतलब जिसके सिर्फ जिस सीरीज में सिर्फ एक ही मोड आ रहा हो, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है, एक रिलेशनशिप दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चा लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप निकाल सकते हो, जैसे कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, स्टार बना लीजिए, उसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। आपको न्यूमेरिकल क्या देगा, एमसीक्यू में ऑप्शन दे देगा, मोड की वैल्यू दे दिया, मीन की वैल्यू दे दिया, आप लोग कह दिया कैलकुलेट मीडियन, तो आप लोग कहोगे ये तो हम लोगों ने अलग अलग कैलकुलेट करना सीखा था, तो कैसे करें इसका आंसर,
तो आपको अगर ये रिलेशनशिप पता है कि एक मोड 3 मीडियन - 2 मीन के बराबर होता है, तो आप इजिली मीडियन की वैल्यू क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आप कभी भी कोई रैंडम चीज इसका आंसर निकाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, z इज इक्वल टू 3 md माइनस 2 मीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है आपका। अगला क्या है कि हिस्टोग्राम, जैसे ओगीव था क्या कहते हैं उसको, वो हमारे मीडियन के लिए था। अब इसके लिए क्या है, हिस्टोग्राम या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पॉलीगन को यूज कर सकते हैं इसको ग्राफिकली, जियोग्राफिकली मतलब सॉरी, ग्राफ पे पोस्ट करने के लिए, ग्राफ पे पता करने के लिए कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखिए ये फिर से एक अलग स्लाइड में आप लोग के लिए आसानी से लेते आया कि इंपीरिकल रिलेशनशिप क्या, एक इसकी रिलेशनशिप कौन लाया था, इसका याद करिए बच्चा कि रिलेशनशिप कौन लाया था, कार्ल पियर्सन ने लाया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगला क्या है, या तो मीन x माइनस एम डी इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। मतलब क्या हुआ, ठीक, ये यही कह रहा है कि मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन - मीडियन। ठीक है, ये हमारा इंपीरिकल रिलेशनशिप है। इसको आप, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इस रिलेशनशिप भी पूछ सकता है एमसीक्यू में, अलग अलग गलत फॉर्मूले देके पूछे कि कौन सा सही है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, और इसको कौन फॉर्मूला दिया था, कार्ल पियर्सन ने। ठीक है, ये सब चीजें आपके एमसीक्यू में। देखिए आपको एमसीक्यू, ये आपका सब्जेक्टिव वाइज पेपर तो है नहीं कि आपको नोट्स लिखना है क्या करना है, आप वही चीजें नोट करो जैसे इसमें इतना चीजें लाइन लिखी थी। ठीक, क्या क्या है फॉर्मूला और डिस्कवर्ड बाय कार्ल पियर्सन इन केस ऑफ मॉडरेटेड स्क्वीड द डिस्ट्रीब्यूशन मोड मी एंड मोड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 टाइम्स, ये वो। आपको इसमें क्रक्स क्या लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है, हेडिंग। अगला क्या लिखना है, कार्ल पियर्सन ने इसको दिया था, और इसका क्या फॉर्मूला है ये लिखना है। ठीक, बाकी ज्यादा चीज नहीं। अब देखिए, ये जो परसेंटाइल है डेसाइल है, मैं आपको अगले क्लास में कराऊंगा, ये छोटा पार्ट है। ठीक है, ये इसी का पार्ट है। ठीक है, परसेंटाइल मतलब एक सीरीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। डेसाइल मतलब एक सीरीज को 10 के, एक सीरीज है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। डेसाइल इसी तरीके से है। ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्टीशन वैल्यू। पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पार्टीशन वैल्यू। परसेंटाइल हो गया 100 इक्वल पार्ट्स, डेसाइल हो गया 10 इक्वल पार्ट। ठीक है, उस तरीके से क्लास में, अगले क्लास में आपको करा दूंगा फटाफट। ठीक है, इसीलिए क्वार्टाइल्स हो गया जो 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक, ये आपको देखिए सारे, ये क्रक्स वे में, ये एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, आपके लिए निकाल के लाया गया है। व्यासपत एकेडमी आपके लिए निकाल के लाई है। हम लोगों ने मेहनत किया है कि आपकी जो चीजें पढ़ी सारे इस चैप्टर में, ये जो पूरा क्रक्स है कि उसके फॉर्मूले क्या है, कहाँ यूज होता है, प्रॉपर्टीज तो आपने नोट की होगी, उसको निकाल के यहाँ पे एक जगह सिंपल वे में एक स्लाइड में आपको रख दिया गया है। मीडियन क्या होता है, ऑड सीरीज, मीडियन इक्वल टू n प्लस वन ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ऑड सीरीज में, इवन सीरीज में ये फॉर्मूला है। और कहाँ यूज होता है, टू फाइंड द सैलरी ऑफ वर्कर, वर्कर की सैलरी निकालने में। मोड क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। मोड क्या है हमारा, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू। मीडियन क्या है, द मिडिल वैल्यू। ठीक, बाय सेलिंग आइटम्स इन शॉप एंड वोटिंग रिजल्ट। ठीक है, वोटिंग रिजल्ट निकालने में, या शॉप में कोई आइटम आप सेल कर रहे हो उसको निकालने में। ठीक है, अगला क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ nth आइटम्स। ठीक है, इट इज रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द nth आइटम्स। ठीक है, उसके फॉर्मूला ये गिवन है ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक, x1 x2 x3 सबको आपने प्रोडक्ट कर दिया, फिर उसका रूट लगा दिया। ठीक, और अर्थमेटिक मीन, सॉरी सबसे बीच में हम लोगों ने भूल गया, सबसे मेन अर्थमेटिक, सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड में कि हाँ, एक रिपोर्ट कार्ड के लिए यूज होता है। मंथली टेम्परेचर ऑफ सिटी, कि हाँ इस टेम्परेचर का मंथली एवरेज कितना रहा, कितनी ठंडी इस महीने अप्रॉक्सीमेट, जैसे कि जनवरी में, ये जनवरी का महीना चल रहा है, इसमें कितनी एवरेज कितनी ठंडी पड़ी। ठीक है, इस क्लास का मंथली नंबर कितना, इस क्लास का मंथली सॉरी इस क्लास का एवरेज मार्क्स कितना है, ये सब निकालने के लिए अर्थमेटिक मीन का यूज होता है। ज्योमेट्रिक मीन का यूज कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था ग्रोथ रेट में, सेल्स एरिया, वॉल्यूम, ये सब निकालने में।
ठीक है। और हार्मोनिक मीन का यूज कहाँ होता है, स्पीड, प्रोडक्शन और कॉस्ट निकालने में। बच्चा ये आप लोग फटाफट, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से, सब चीजें आप लोग फटाफट एक चीजें आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक। अब देखिए ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन तीनों। जैसे अभी मीन मीडियन मोड में हम लोग रिलेशनशिप पढ़ा, मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप पढ़ा, ठीक है। उसी तरीके से इसका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में हम लोग रिलेशनशिप यहाँ पे निकाल के लेके आ गए हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर से आ गया है क्या, अगर चीजें क्या कहते हैं, अगर हम डेटा हमारा दिया है इक्वल नहीं है तो अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा, देन ज्योमेट्रिक, देन हार्मोनिक, और सारी वैल्यू सेम है तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, इट इज इक्वल टू हार्मोन, ये क्या है, अनइक्वल वैल्यू है, अनइक्वल, ये उसके लिए है जहाँ पे अनइक्वल है, और ये उसके लिए है जहाँ वैल्यू इक्वल है हमारे, आइडेंटिकल, ये वो रिलेशनशिप है, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी दिया है, ठीक। अगर जैसे हम लोगों ने उसका निकाला, ठीक, मोड इक्वल टू 3 मीडियन ना, ये निकाला ना एक फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, एक रिलेशनशिप जेड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। उसी तरीके से अगर ज्योमेट्रिक मीन गिवन है तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ये इसका एक रिलेशनशिप है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एक चीज गिवन है, इन सब में से दो चीज गिवन है तो आप एक तीसरी चीज क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्लास में क्या क्या पढ़ा, अब सबसे पहले क्लास की स्टार्ट हुई ज्योमेट्रिक मीन से, पहले आप लोग नोट कर लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी एक स्लाइड और है, ठीक है। ये अब डेटा सेट से इक्वल नहीं है तो ये इक्वल है तो ये, ठीक। अगला क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या है, कंपैरिजन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री मतलब क्या होती है, कोई चीज सिमेट्री में है, एक बराबर में है, ठीक। इसीलिए क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो हम आगे पढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल में मतलब जब चीजें बराबर ना हो, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मतलब जहां मीन, मीडियन, मोड बराबर हो। इसका एक ग्राफ है कि एक ये है, आप प्लॉट करोगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक बेल शेप, सॉरी, एक बेल शेप्ड बनेगा, बेल शेप्ड मतलब ये देखोगे आप, अगर इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये पूरे सीरीज को इक्वल पार्ट्स में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। 50% डेटा इधर, 50% डेटा इधर, इसी को ये क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं बच्चा, ठीक है। ये हो गया सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे जिस जो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे 50% डेटा आपके राइट में हो, 50% डेटा आपके लेफ्ट में हो, वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहां मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं है, ठीक। इसके फर्दर दो टाइप्स हैं, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप्स हैं, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप्स हैं। एक है पॉजिटिवली स्क्यूड, दूसरा क्या है, निगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली मतलब जब आपका डेटा राइट साइड की तरफ, जो आपकी ये जो शेप है, देखिए पॉजिटिव स्क्यूड मतलब देखिए ये सीरीज है, अब ये क्या हो कि आपका जो हो ये टेल है वो राइट की तरफ ज्यादा भागे, जो ये टेल आ रही है वो क्या करे, राइट की तरफ, राइट की तरफ ज्यादा भागे, उसको भागे तो उसको आप क्या बोलोगे, पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है। और यही यही अगर आपकी सीरीज लेफ्ट की तरफ टेल, लेफ्ट टेल्ड हो तो उसको आप क्या बोलोगे, निगेटिवली, निगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। एक होता है पॉजिटिवली और एक होता है निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव स्क्यूड में आप क्या याद कर रखोगे, पॉजिटिवली स्क्यूड सबसे बड़ा उसमें क्या होगा, मीन,
ठीक है, सबसे बड़ा क्या होगा, मीन। और निगेटिवली स्क्यूड में क्या सबसे बड़ा क्या होगा, मोड। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है कि दो चीजें इसमें याद रखनी। अगर पॉजिटिव स्क्यूड है तो आपका टेल्ड किस तरफ भागेगा, राइट टेल्ड भागेगा, और उसमें मीन सबसे बड़ा होगा। और निगेटिवली स्क्यूड है तो सबसे बड़ा क्या होगा, मोड होगा, और आपका टेल लेफ्ट टेल की तरफ भागेगा। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो चीजें ऐसे याद रख सकते हो। पॉजिटिव मतलब कोई चीज अच्छा, राइट, सही सही चीजें, तो पॉजिटिव हुई तो राइट साइड। ठीक है, राइट साइड, राइट टेल्ड, ऐसे याद सकते हो। निगेटिव मतलब लेफ्ट, लेफ्ट राइट मतलब हमेशा सही चीज ना, राइट आप क्या कहते हो, राइट है, राइट है, सही है। तो पॉजिटिव मतलब राइट कर सकते हो, निगेटिव मतलब लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, निगेटिव इसीलिए लेफ्ट टेल्ड होता है, और उसमें सबसे बड़ा क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आप इसको लिख लो, लिख लो। तो मैं आपको पूरी क्लास की समरी करा देता हूँ फटाफट से। ठीक, फटाफट फटाफट। पहले पहले में हम लोग पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि अगर कोई भी सारी वैल्यू इक्वल है तो ज्योमेट्रिक मीन भी इक्वल आएगा हमारा। अगला क्या पढ़ा हम लोगों ने कि प्रोडक्ट अगर कोई सब्स्टिट्यूट को चेंज कर देंगे ज्योमेट्रिक मीन से तो ज्योमेट्रिक मीन हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ग्रोथ रेट में यूज होता है। ठीक, अगला हम लोगों ने हार्मोनिक मीन पढ़ा। हार्मोनिक मीन क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। ठीक, अब उसके बाद ये क्या क्या सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होता है अगर तीनों को कंपेयर किया जाए। इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, स्पीड रेट में यूज होता है। उसके बाद मीडियन क्या पढ़ा, मीडियन कोई भी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। डेटा को हम लोग इसके क्या कैलकुलेशन करने की दो टेक्निक है, स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि डेटा अरेंज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और फिर क्या कहते हैं उसको नेचर के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पुट कर देंगे। इवन सीरीज है तो इवन का फॉर्मूला, क्या कहते हैं ऑड है तो ऑड को। मोड क्या है हमारा, पोजिशनल वैल्यू है ये भी। ठीक है, इसी मोड क्या होता है, मोस्ट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंस क्या है उस सीरीज में वो देखेंगे। ठीक, ये सब चीज़ें देखेंगे। जेड से डिनोट होता है, कहाँ यूज होता है, इंपेरिकल जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा, ये देखना। ठीक, परसेंटाइल डिसाइल आपको मैं अगली क्लास में कराऊंगा। क्वार्टाइल्स, ये फॉर्मूला सारे। ठीक है, और रिलेशनशिप अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में क्या होता है। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है, अर्थमेटिक मीन, उससे छोटा ज्योमेट्रिक, उससे छोटा हार्मोनिक। अगर वैल्यू इक्वल नहीं है, अगर सबसे वैल्यू इक्वल है तो अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक तीनों बराबर है। अगर आपको इन दोनों का रिलेशनशिप और निकालना हो बाई फॉर्मूला, तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इंटू अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है हमारा, ये डेटा हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके की होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेटा जो हमारी मीन मीडियन मोड बराबर हो। असिमेट्रिक का मतलब मीन मीडियन मोड हमारे बराबर ना हो। एक होता है सिमेट्रिकल भी दो, एक पॉजिटिवली स्क्यूड, एक निगेटिवली। पॉजिटिवली मतलब जो मीन सबसे बड़ा हो, राइट टेल्ड हो, और निगेटिवली मतलब मोड सबसे बड़ा हो और लेफ्ट टेल्ड हो। ठीक है, ये आज की क्लास हमारी सेंट्रल टेंडेंसीज की खत्म हो गई। अब अगली क्लास हम लोग करेंगे। ठीक है, अगली क्लास करेंगे, उसके पहले हम लोग एमसीक्यू सीरीज, मतलब एमसीक्यू सीरीज क्या कह रहा हूँ कि अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने पीवाईक्यूज हैं उससे क्या एमसीक्यूज हैं कुछ वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से फर्दर मूव करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। सीयूटी पीजी के लिए व्यासद एकेडमी की टीम हमेशा आपके साथ खड़ी हुई है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।